हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज हम लोग सेकेंड क्लास में है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप देख सकते हो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा वगैरह के बारे में जाना था, और एग्जाम्पल 1 और 2 जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल थे ये हमने किया था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल 3 से। तो देखना, एग्जाम्पल 3 में दे रखा है एक्सप्रेस 5 माइनस 3i का क्यूब in the form of a plus iota b। तो a plus iota b में हमें लाना है 5 माइनस 3 आयोटा का क्यूब। तो बच्चे आप मुझे बताना कि आपको पता है a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। चलो माइनस का नहीं पता, प्लस का तो सबको पता है। a क्यूब प्लस b क्यूब, पहले तो दोनों का क्यूब कर देते हैं इंडिपेंडेंट टर्म्स का, और फिर 3 फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दो और सेकंड वाले को वैसे ही रख दो, फिर फर्स्ट वाले को वैसे रख दो और सेकंड वाले का स्क्वायर कर दो। यही फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी के होल क्यूब का। तो यहाँ पर है हमारे पास एज ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। 5 माइनस 3 आयोटा का क्यूब है, इसको आप लिख सकते हो 5 प्लस माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब। अब आप a की जगह क्या एज्यूम कर लो, a इज इक्विवेलेंट टू 5 एंड b की जगह आप रख लो माइनस 3i। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब फिर माइनस 3i का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर तो 5 स्क्वायर और फिर b है तो माइनस 3i प्लस 3a मतलब 5 इंटू b स्क्वायर का मतलब है माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको बड़े आराम से आप सॉल्व करो। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब बताना जरा आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा। आयोटा का क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आयोटा का क्यूब किस तरीके से, भूल गए हो तो देख लो जरा। आयोटा का क्यूब हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर हो जाता है -1 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, माइनस आयोटा आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125, और -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, नेगेटिव का ऑड पावर इज ऑलवेज नेगेटिव, तो -3 का क्यूब भी माइनस में ही आएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो -27, और आयोटा का क्यूब आ गया माइनस आयोटा, प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू -3 आयोटा, प्लस 5 3 जा 15, -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर इज -1। तो ये आ गया आपका 125 प्लस 27 आयोटा, 3 3 जा 9, 25 9 जा कितना होता है 225 आयोटा, और 15 9 जा 135। अब देखो ना, इसमें रियल पार्ट कौन कौन से हैं जिसमें आयोटा नहीं है। दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज रियल पार्ट, दोनों को एक साथ लिख देंगे। 125 माइनस 135 इज -10, और 27 माइनस 225, 225 में से 25 गया तो 200 बचा, और उसमें से 2 और चला गया तो -198 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, तो ये एक्सप्रेस कर दिया हमने। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर। अगर कहीं कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो, रिपीट करने में मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। एक्सप्रेस -√3 प्लस -2, देखो ध्यान से बुक में, √3 के बाहर में नेगेटिव है और -2 रूट के अंदर में है। नेगेटिव का देखो प्लेस कहाँ कहाँ है, गौर से देखना। इंटू 2√3 माइनस आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। जब कुछ नहीं होता और दो चीज़ें अगल बगल लिखी जाती है तो मैथमेटिक्स में हम लोग उसको क्या मानते हैं कि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है। अब प्रोडक्ट हो रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 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 क्या ये कुछ प्रॉपर यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा कि कुछ अटपटा सा दिया हुआ है। हमने तो पढ़ा नहीं है कि रूट अंडर नेगेटिव कुछ एग्जिस्ट करता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों नहीं दिया, कंफ्यूज करने के लिए। तो हम लोग अपनी मर्जी से लिख देंगे। -√3 तो सही है, इसको आप क्या लिखोगे,
लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप इसको लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट अंडर -1, और रूट अंडर -1 क्या हो जाता है, आयोटा। सो दिस विल बी रूट अंडर 2 इंटू आयोटा, फिर 2 रूट 3 माइनस आयोटा। अब आप बड़े मज़े से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये दो चीज़ें हैं, इधर भी दो चीज़ें हैं, इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2 रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, तो माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 इज़ 3। फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस रूट 3 आयोटा। फिर आप अब सेकेंड टर्म का शुरू कर रहे हैं, रूट 2 को रूट 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, इधर है रूट 2 और इधर है रूट 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट 6, क्योंकि रूट की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर में जा कर के नंबर्स को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, ओनली इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन में नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते, तो रूट 6 हो जाएगा। तो दो दो रूट लिखने से ज़्यादा अच्छा है ना एक ही रूट बना देना। तो रूट 2 इंटू रूट 3 इज़ रूट 6, और फिर हो गया 2 रूट 6 आयोटा भी आ जाएगा। अब फाइनली इसका इसके साथ जब करोगे तो आयोटा स्क्वायर विल बी -1, बट देयर इज ऑलरेडी नेगेटिव और रूट 2, तो हो जाएगा प्लस रूट 2। अब देखो रियल पार्ट यानी जिसमें आयोटा नहीं है, दिस इज 6, दिस इज रूट 2, और ये दोनों तो आयोटा वाले हैं, तो -6 प्लस रूट 2, आयोटा के साथ क्या लिख दोगे, माइनस रूट 3 प्लस 2 रूट 6 आयोटा। ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसी फॉर्म में लिखना था हमें, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो हमने लिख दिया। रूट 2 n में ऐड किया है। पहले ये बताओ कि रूट 2 आया कहाँ से है, रूट 2 आया कहाँ से है,